राधे राधे जी आप सभी को। आई होप आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं आप सबका फिर एक बार धीरू नीरू की दुनिया में स्वागत करती हूँ। आज है बुधवार का दिन और आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है दिन से, मतलब दिन के 2-2:30 बजे के करीब से स्टार्ट हो रहा है। सुबह का रूटीन मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई हूँ। उसका रीज़न ये है कि घर में सबकी तबीयत ख़राब है और काम भी बहुत धीरे धीरे हो रहे हैं और शूट करने का बिल्कुल भी टाइम मिल ही नहीं पा रहा है। और ऊपर से बच्चों ने घर में इतना आतंक मचाया हुआ है ना कि मैं आपको क्या बताऊं। और आज तो उन दोनों को संभालना सच में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। मैंने आप सबको बताया था ना कि धैर्य को ऑटिज़म है और जिन बच्चों को ऑटिज़म होता है तो उसमें बिहेवियर इश्यूज़ आते ही आते हैं। और इस वजह से धैर्य कई बार इतना ज़्यादा वायलेंट हो जाता है कि उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि धैर्य हमेशा ही ऐसे रहता है, कभी कभी उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो जाती है। जैसे जब वेदर थोड़ा चेंज होता है तो बिहेवियर इश्यूज़ भी बढ़ जाते हैं। तो बस वही एक रीज़न है अब उसके ज़्यादा वायलेंट होने का। और जब वो वायलेंट होता है तो क्या करता है कि वो नीरू को बहुत ज़्यादा मारता है जहाँ भी वो दिखता है। मतलब एक टारगेट बना लेता है कि मुझे अब इसको मारना ही मारना है। और फिर उस सिचुएशन में इसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो बस यही रीज़न था कि मैं मॉर्निंग में शूट नहीं कर पाई थी। और अब ये टाइम हो रहा है आफ्टरनून का। मैं दोनों बच्चों को सुलाकर आ गई थी। मैंने 2:30 बजे के करीब दोनों बच्चों को सुला दिया था। और यहाँ पर देखिए कपड़ों की मशीन बहुत ज़्यादा भरी हुई थी, बहुत ज़्यादा कपड़े हो रखे थे धुलने के लिए। तो मैंने मशीन में पानी डाल लिया है, उसमें डिटर्जेंट भी डाल दिया है। और मैं यहाँ डिटर्जेंट के साथ में वैनिश यूज़ करती हूँ। मैंने अच्छे से 1 स्कूप भर के वैनिश भी इसमें डाल दिया है क्योंकि हमारे यहाँ का पानी थोड़ा खारा है और खारे पानी में कपड़े जल्दी से साफ़ नहीं होते हैं। तो मैंने वैनिश भी डाल दिया ताकि कपड़े अच्छे से चमक जाएं, एक शाइन आ जाए। जब तक इतनी देर में मेरे एक चक्कर के कपड़े हो रहे हैं तो मैंने सोचा कल थर्सडे है तो मैं हेयर वॉश भी कर लेती हूँ। एक्चुअली कल थर्सडे के साथ साथ अहोई माता का व्रत भी है तो हेयर वॉश तो मुझे करना ही था। बट क्या होता है ना कि थर्सडे को हम ना तो साबुन से नहाते हैं और ना ही हेयर वॉश करते हैं। तो इसलिए मैं एक दिन पहले ही हेयर वॉश कर रही हूँ और मॉर्निंग में नहीं कर पाई थी क्योंकि जल्दी जल्दी में नहाना था, पूजा वगैरह भी करनी थी, इसलिए मैंने इस टाइम पे हेयर वॉश कर लिया था। अब जितनी देर में मैंने यहाँ पर हेयर वॉश किया था उतनी देर में यहाँ पर मेरे कपड़े एक चक्कर के हो गए थे। तो मैं इनको निकाल रही हूँ मशीन में से और दूसरे चक्कर वाले कपड़े मशीन में डाल दूँगी। और जितनी देर में मेरी दूसरी चक्कर वाले कपड़े होकर निकलेंगे उतनी देर में मैं इन कपड़ों को पानी में से निकाल लूँगी। अब मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ कपड़ों को पानी में से निकालने के लिए। आप मेरे घर का जो ये वाला एरिया देख रहे हैं ना, ये स्पेशली वॉशिंग एरिया ही है। यहाँ पर हम वॉशिंग वाले ही काम करते हैं, मेनली कपड़े धोने के लिए ही हम इस एरिया को यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा ना कि पहले के घरों में इस टाइप का एक एरिया बनाया जाता था जहाँ पर एक हैंड पंप भी लगा हुआ होता था। ये बस वही वाला एरिया है। और बिलीव मी, यहाँ बैठकर कपड़े धोने में सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। देखिए मेरे आधे कपड़े भी पानी में से निकल गए थे, मेरा हेयर वॉश भी हो गया था, मेरा दूसरी चक्कर के कपड़े भी हो चुके थे, वो भी मैं बाहर निकाल रही हूँ। अब मेरा एक चक्कर और रहता है, तीसरा चक्कर, वो भी मैं घुमाऊंगी। और सर पे मैंने जो टॉवल बांधा हुआ था वो भी मैं साथ के साथ धुलने के लिए मशीन में डाल दूँगी ताकि बाद के लिए कोई भी कपड़ा ना रहे। क्योंकि जब हम कपड़े धोते हैं ना तो हमें बस यही लगता है कि अब एक भी कपड़ा मशीन में दिख ना जाए। अगर एक भी कपड़ा दिख जाता है तो अजीब सी इरिटेशन हो जाने लगती है। ये देखिए मैंने फटाफट से सारे कपड़ों को मशीन में से बाहर निकाल दिया है। और अब मैं यहाँ पर लग गई हूँ कपड़ों को पानी में से निकालने के लिए। और आज सच में कपड़े बहुत ज़्यादा थे। यहाँ आपको राइट साइड पे दिख रहा होगा ना कि मशीन भी चल रही है। अभी मशीन में कपड़े पड़े हुए थे और मैं भी पानी में से निकाल रही थी। और ये देखिए हमारे कपड़े धुल गए थे। ये देखिए आज मैंने कितना बड़ा काम किया है, 3 से 4 तार भर भर के कपड़े धोए हैं। और यहाँ निर्वाण भी अपना अलग मस्तियों में लगा हुआ है। एक्चुअली मुझे मेरे मायके में आए हुए 1 साल से भी ज़्यादा हो गया है और यहाँ पर हमेशा मम्मी ही कपड़े धोती हैं। अगर मैं कपड़े धोती हूँ तो मैं हाथ से ही धोती हूँ, मशीन कभी नहीं लगाती हूँ। हार्डली मैंने 1 या 2 बार मशीन लगाई होगी यहाँ आने के बाद। वैसे मम्मियों के साथ रहने का ये तो बहुत बड़ा सुख होता है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी आदतें भी ख़राब हो जाती हैं। अब यहाँ पर कपड़े धोने के बाद हमने थोड़ा सा रेस्ट किया, चाय पी और हम आ गए हैं दूध लेने के लिए। देखिए दूध लेने का टाइम अभी भी वही है लेकिन अब अंधेरा होने लग गया है। अब जब मैं दूध लेकर घर पर वापस आई तो मैंने देखा कि मम्मी यहाँ पर कढ़ी भी बना चुकी थी और मेरी बहन ने जल्दी से आकर चावल भी बनने रख दिए थे। और आज मम्मी ने बनाई है मिक्स वेज वाली कढ़ी। वो बनती है ना जो अन्नकूट के टाइम पर बनती है गोवर्धन पर, सारी वेजिटेबल्स डाल के। तो आज मम्मी ने वही वाली कढ़ी बनाई है।
एंड बिलीव मी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। अब कढ़ी चावल तो हमारे बन गए थे, लेकिन मैंने आपको बताया ना स्टार्टिंग में कि हमारे घर में सबकी तबीयत ख़राब है। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि जो चावल बिल्कुल भी नहीं खाएंगे, वो हाथ नहीं लगाएंगे चावलों को। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा आटा लिया है, मैं वही गूंद रही हूँ। 5-6 रोटियाँ बना देंगे, और अगर किसी को चावल के साथ में रोटी लेनी होगी तो रोटी भी ले लेंगे। अदरवाइज़ पापा तो रोटी ही खाने वाले हैं, वो चावल बिल्कुल भी नहीं खाएंगे क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है। अब यहाँ पर मैंने हेयर वॉश किया था तो मेरे बाल खुले हुए थे, बस मैंने वही साइड में जाकर अपने बाल बांध लिए थे और उसके बाद मैंने आटा गूंद लिया था। उसके बाद यहाँ पर जो खाना बनाते हुए थोड़े से बर्तन हुए थे ना, मैं वही धोने आ गई हूँ। ये काम साथ के साथ निपटाते रहते हैं तो रात के लिए बहुत ज़्यादा काम नहीं बचता है, फिर सिर्फ डिनर वाले बर्तन बचते हैं। तो मैंने ये भी धो के एक साइड पर रख दिए थे। क्या बोल रहा है? पापा जी नमस्ते। नमस्ते तो कर लो। आपने देखा ये नाना देवते का प्यार। नीरू अपने नाना से इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि एक बार को उसकी माँ, मतलब कि उसकी मम्मा उसके पास ना हो, लेकिन अगर नाना होंगे ना तो पूरे दिन मेरे बिना रह सकता है, और फिर उसे किसी और की ज़रूरत नहीं है। आज पापा थोड़ा देर से आए थे और वो पापा का डेस्परेटली वेट कर रहा था। यहाँ हमारे कढ़ी चावल बिल्कुल रेडी है। मैंने कढ़ी भी गैस से नीचे उतार कर रख लिया है साइड में। अब मैं यहाँ पर कुकर खोल के धैर्य के लिए खाना डाल रही हूँ। मैं धैर्य को इसी टाइप के बोल में खाना डालती हूँ, जब मतलब चावल वगैरह जो बनते हैं मैं उसको इसी टाइप की बोल में डालकर देती हूँ ताकि वो इजीली खा सके। प्लेट में खाना डालकर देते हैं तो वो अच्छे से नहीं खा पाता है और गिराता भी है, तो इस टाइप के बोल में अगर खाना डालकर देते हैं तो वो अच्छे से खा लेता है। मैं बस यहाँ पर उसको कढ़ी चावल मिक्स करके दे दूँगी, फिर वो अपने आप खा लेगा। और उसको खाना देने के बाद मैं यहाँ पर बना लूँगी हमारी रोटियाँ, और मैंने उसके लिए चढ़ा दिया तवा। जब तक मैं उसको खाना देकर आऊँगी तब तक हमारा तवा भी गर्म हो जाएगा। ये बोल बहुत ज़्यादा गर्म था तो मैं यहाँ पर एक ले रही हूँ प्लेट नीचे रखने के लिए, ताकि वो भी ना जले और मुझे भी ना जले। बच्चा छोटा है ना, तो हमें इस टाइप की सेफ्टीज़ लेनी पड़ती हैं, क्योंकि हमें उसे खुद से खाना भी तो खाना सिखाना है। अगर हम ही हमेशा उसे ऐसे खाना खिलाते रहेंगे तो वो कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं उसे कुछ काम खुद से करने देती हूँ। चलिए चलते हैं धीरू को खाना देने के लिए। धीरू को खाना देने के बाद मैं यहाँ पर आ गई थी रोटियाँ बनाने के लिए। ज़्यादा रोटियाँ तो बनानी नहीं है, सिर्फ 5 या 6 रोटियाँ बनानी है। वो मैं बनाकर रख दूँगी, फिर जब जो खाएंगे तो डालेंगे और खा लेंगे। अच्छा, आप लोग बताइए आपके दिन कैसे निकल रहे हैं। वेदर चेंज होने की वजह से हमारे घर में तो सब बहुत बीमार हो रखे हैं। सबको फीवर हो रखा है, और साथ में कोल्ड और कफ भी बहुत ज़्यादा चल रहा है। एंड आई विश टू गॉड सब अपने घरों में अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, अच्छे से दिवाली मनाएं, क्योंकि दिवाली भी बिल्कुल क्लोज़ है और सबको दिवाली की सफाइयाँ भी करनी है। कुछ के घरों में हो चुकी है और कुछ के घरों में होनी बाकी है, और कुछ घरों में तो हाल फिलहाल में चल भी रही है। तो अगर हम बीमार हो जाएंगे तो हमारे कितने सारे काम रुक जाएंगे। बस यहाँ पर मेरी नरम नरम और फूली फूली रोटियाँ तैयार हैं। उसके बाद ये देखिए मेरे पापा रख रहे हैं अहुई माता का कैलेंडर। एक्चुअली मेरे मायके में ना अहुई के व्रत से एक दिन पहले अहुई माता का कैलेंडर रखा जाता है, और फिर दिवाली के दिन भी इसी कैलेंडर की पूजा की जाती है। तो सबके घरों में अलग अलग तरह के रिचुअल होते हैं। किसी के घर में किसी तरह से होता है, किसी के घर में किसी तरह से होता है, और मेरे मायके में इस तरह से होता है। आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपके घर में अहुई माता की पूजा कैसे की जाती है और कैसी प्रिपरेशंस की जाती हैं। और ये भी बताइएगा कि अहुई माता का व्रत कैसे किया जाता है और उससे पहले क्या क्या किया जाता है। ये देखिए पापा ने अच्छी तरह से कैलेंडर पर ग्लू अप्लाई कर लिया है, और इसको बड़ी अच्छे से यहाँ पर दीवार पे स्टिक कर देंगे, और दिवाली के दिन
जब दिवाली की पूजा होगी रात के टाइम पे तो वो भी सेम प्लेस पर ही बैठकर होगी। तो इसलिए ये दिन बहुत इम्पोर्टेंट होता है जिस दिन कैलेंडर रखा जाता है। और हमारे घर में ये शुभ काम मेरे पापा ही करते हैं, मतलब हर साल मेरे पापा ही ये काम करते हैं और बाकी तो सब जैसे कि साथ में सपोर्ट करते रहते हैं। जैसे कि अभी मेरी साथ में सिस्टर बैठी हुई है और वो पापा को हेल्प कर रही है। लीजिए, हमारा कैलेंडर भी यहाँ पर लग गया है। हमारी पूजा की तैयारियाँ हो गई हैं अच्छे से कंप्लीट। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमारे गर्मा गर्म कढ़ी चावल बिल्कुल तैयार हैं खाने के लिए। ये देखिए, सबसे ऊपर ये बड़ा सा गोभी का पीस, आहा बड़े लाजवाब बने थे। उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई हूँ कपड़े प्रेस करने के लिए। अब कल अहोई अष्टमी का व्रत है तो फिर उसके लिए प्रिपरेशन भी करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ कपड़े प्रेस करने के लिए। और कल मैं ये साड़ी पहनने वाली हूँ तो मैं बस वही प्रेस करने के लिए आ गई हूँ। एक्चुअली ये मेरी मम्मी की साड़ी है और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जब मैं यहाँ पर नहीं थी तब भी मैं मम्मी को बोलती थी कि एक दिन मैं आपकी ये साड़ी ज़रूर पहनूंगी, और आज टाइम आ गया है मम्मी की ये साड़ी पहनने का। तो बस मैंने उठा लिया मौके का फ़ायदा और यहाँ करने लग गई हूँ मैं प्रेस। और ये देखिए मेरा धीरू बेटा मुझे कैसे परेशान कर रहा है। इसका एक और बिहेवियर अभी अभी आया है जिससे मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे अभी पता चला है कि गर्म चीज़ों को ना ऐसे टच कर करके देखता है। और अभी इसको ये भी नहीं पता कि प्रेस कितनी गर्म होती है, उसका टेम्परेचर कितना ही होता है। वो ना बस ऐसे हो रहा है कि टच ही कर दूंगा। तो बस मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मैं इसको बार बार मना रही हूँ कि बेटा साइड हो जा साइड हो जा। और आखिरकार इसने मुझे इतना ज़्यादा परेशान कर दिया था कि मुझे इसको रूम से बाहर निकालना पड़ा था। और फिर मैंने रूम लॉक किया, तब जाके मैं कहीं प्रेस कर पाई थी। और ऊपर से ये साड़ी इतनी सॉफ्ट है ना कि ये मुझसे प्रेस ही नहीं हो रही थी। एक्चुअली इसका स्टफ़ सिल्क वाला है, सिल्क वाला वो जो बहुत सॉफ्ट वाली सिल्क होती है ना, ये बस वही बिल्कुल जो मलमल जिसे बोलते हैं चिकना वाला, ये वही स्टफ़ है। ये देखिए आपको वीडियो में भी दिख रहा होगा कि ये कितनी सॉफ्ट और शाइनी है। और बस मुझे बहुत जद्दोजहद के बाद मैं ये प्रेस कर पाई। बस ज़्यादा प्रेस की ज़रूरत तो थी नहीं, बस जहाँ पे थोड़े लाइंस थे मैंने वहीं पे प्रेस किया है और प्रेस मार मार के उसको एकदम सीधा कर लिया है। वैसे पहनने की हालत में तो थी, लेकिन एक दिमाग में होता है ना कि हाँ हमें तो भैया प्रेस करनी है। तो बस हो ही गई थी ये भी प्रेस। और आप मुझे बताइए आपको आज का वीडियो हमारा कैसा लगा। आई होप आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।